योन वहाँ से चला जाता है। ताइम्युंग फिर अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है। ग्रैंडमा कहती है तुम अभी तक सोए नहीं और तुम यहाँ पर क्यों आए? ताइम्युंग कहता है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ग्रैंडमा कहती है क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई और तुम हार गए? ताइम्युंग कहता है मैंने कहा ना, मैं आपको याद कर रहा था और अब मुझे लग रहा है जब मैं आपके साथ था तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। मुझे लगता है वो नहा लिया है, अब मुझे चलना चाहिए। और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। उसके पास नोटिफिकेशन आता है अफेक्शन लेवल -10। ताइम्युंग स्माइल करता है और योवन से कहता है तुम जाग रहे हो ना? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? योन कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम सच में वियर्ड हो। ताइम्युंग उसकी ब्लैंकेट सेट करता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है गुड नाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ताइम्युंग योवन से कहता है तुमने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, इस बारे में हम क्या करें? योवन कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। फिर उनकी बस आ जाती है और वो दोनों बस के अंदर बैठ जाते हैं। ताइम्युंग के पास नोटिफिकेशन आता है अफेक्शन लेवल -10 और अब कुछ बुरा हो सकता है नेगेटिव अफेक्शन की वजह से। ताइम्युंग आसपास देखने लगता है। 3 लड़के बस के अंदर आते हैं और वो योवन को टीज़ करने लगते हैं। ताइम्युंग उसकी शर्ट से उसका नाम रीड करता है और कहता है तकजुनक्योंग, शांत हो जाओ। और फिर तकजुनक्योंग चुप हो जाता है। बस से निकलने के बाद ताइम्युंग सारी चीज़ों को जो भी अब तक उसने देखी है उन्हें जोड़ता है और कहता है मेरा और योवन का डिस्टेंस यानी कि जो उसका डेटिंग जोन है वो 5 मीटर रेडियस का है और चायून का नेगेटिव अफेक्शन है उसकी ओर। और अगर मैं उसके आसपास रहूँगा तो इससे उसके साथ कुछ बुरा होगा। तो जब तक कि अफेक्शन लेवल 0 नहीं होता मुझे उससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। और अगर यौवन मुझे पसंद करने लगे तो शायद उसके साथ कुछ अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट हम यौवन को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा होता है और ताइम्युंग के बारे में ही सोच रहा होता है और सोच रहा होता है अब वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं तकजुनक्योंग को जो कह रहा होता है ताइम्युंग को सबक सिखाना पड़ेगा। उसका फ्रेंड कहता है पर तुम्हें कुछ भी करने से पहले संगवून से पूछ लेना चाहिए, उसे अच्छा नहीं लगता है जब हम कुछ भी उससे बिना पूछे करते हैं। तकजुनक्योंग संगवून को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम ताइम्युंग को देखते हैं जो कि क्योंगहो से पूछ रहा होता है क्या तुम यौवन के बारे में कुछ जानते हो? क्योंगहुन कहता है हाँ, मेरी सिस्टर उसकी फ़ैन है। ताइम्युंग पूछता है क्या दूसरे स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं? क्योंगहुन कहता है हाँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ताइम्युंग कहता है टेंशन मत लो, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। युन के पास 2 लड़के आते हैं जो कि उस दिन बस में भी थे और पूछते हैं तुम ताइम्युंग को कैसे जानते हो, क्या तुम उसके क्लोज़ हो? यौवन कहता है तुम्हें उससे क्या लेना देना है। फिर वहाँ पर तकजुनक्योंग आ जाता है। योन कहता है क्या तुम मर जाओगे अगर तुम किसी को बुली नहीं करोगे तो? तकजुनक्योंग उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं सॉरी कह रहा हूँ। सीनियर ताइम्युंग को बता देना मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है। योन तकजुनक्योंग से ताइम्युंग की क्लास पूछते हैं कि वो कौन सी क्लास में है और फिर उसकी क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है। ताइम्युंग जब बाहर आता है और यौवन को देखता है तो वो भागने लगता है। यौवन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसे अब अवॉइड क्यों कर रहा है और उसे देख के भाग क्यों रहा है। और वो ताइम्युंग से पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो और भाग क्यों रहे हो? ताइम्युंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यौवन फिर से पूछने लगता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो और मुझे देख के भागे क्यों? ताइम्युंग सारे नेगेटिव अफेक्शन के बारे में सोचने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारे नज़दीक रहने के लिए तुम्हें मुझे और ज़्यादा पसंद करना पड़ेगा।
योवन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? ताइम्यूंग कहता है कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती। एनीवेज, भागना मत और अपनी टांगों का ध्यान रखना। और हाँ, मेरा पीछा मत करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ताइम्यूंग को आराम से बैठा हुआ, जहाँ पर वो कहता है ये प्लेस कितना अच्छा है रियलिटी से, क्या मैं यहीं पर नहीं रह सकता? फिर उसे योवन की कॉल आती है जो कहता है तुम्हारा मतलब क्या था और अब हमारा रिलेशनशिप क्या है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ताइम्यूंग हंसने लगता है और पूछता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? योवन कहता है पहले उसका जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा है। और हाँ, क्या तुमने ताक जुन क्योंग को मारा? ताइम्यूंग कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं वो इंसान हूँ जो दूसरों को मारता हूँ? योवन कहता है हाँ, मेरी नज़र में तुम ऐसे ही हो। ताइम्यूंग कहता है योवन, अगर तुमने कॉल किया है तो क्या तुम पोलाइटली बात नहीं कर सकते? योवन कहता है तुमने उसे नहीं मारा है ना? ठीक है, बाय। और वो कॉल कट कर देता है। ताइम्यूंग सोचने लगता है कि उसे मेरी परवाह है या जुनक्योंग की। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है अफेक्शन लेवल -7। मिशन है चायवोन को खुश करना और उसके पास अब सिर्फ 300 दिन बचे हैं और पेनल्टी मिलेगी डेथ कि अगर वो मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो मर जाएगा।